चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बच्चों, हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर कर रखी हैं, ठीक है। क्यूब रूट भी हम लोगों ने कवर कर लिया है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी कवर कर लिया है, ठीक है। तो देखा जाए तो आज की जो क्लास होगी वो टोटली रिवीजन होगी। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है ना। तो जो जो आपकी परेशानियां होंगी वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आप बच्चों से पूछा था कि आप लोग इसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को रिवाइज कराऊंगा। और एक बच्चा ये भी बोल रहा था कि सर हेरॉन्स फार्मूला भी बता दीजिएगा। तो बिल्कुल हेरॉन्स फार्मूला भी आपको सिखाया जाएगा। तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूँ, अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। देखो, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है वो कई तरीके के होते हैं। मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, आप समझना इन चीजों को। देखो, एक होता है मान लो ए की पावर m है, मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर n है। तो जब बेटा देखो ध्यान से, जब बेस सेम होता है ना, जब बेस सेम होता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए गए हों, तो जो पावर होता है, ठीक है, जो पावर होता है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? ऐड ऐड हो हो जाएगा। जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। यस सर। ऐसे नहीं, सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। सारे बच्चे कैसे कंफर्म करेंगे? चैट सेक्शन में कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब सभी लोग माइक ऑन करेंगे ना तो मेरी आवाज ब्रेक हो जाएगी, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, चैट में करोगे सबसे बेटर होगा। अरे पापा आवाज ही नहीं आ रहा। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो, एक रूल तो ये होता है। दूसरा क्या रूल बोला क्या आपने? होता है? ठीक है, दूसरा रूल सीखिएगा बेटा। जैसे मान लो अगर ए की पावर m है ना, एंड इसको आप डिवाइड कर देते हैं ए टू दी पावर n से, तो जो आपका आंसर बनता है बच्चा वो बनता है तो ए टू माइनस पावर माइनस हो जाएगा। m माइनस n, ठीक है। यस सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर ओके, एक और सीखिएगा। मान लो ए टू दी पावर m हो और फिर ब्रैकेट लगा दिया गया, और इसके जस्ट बाहर पूरे के पावर n हो, तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है ए टू दी पावर अप्लाई हो जाएंगे। mn, है ना। ए टू दी पावर mn का मतलब है m और n का मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। अब इन हाँ, अब इन पे कुछ क्वेश्चंस करवाएं, कुछ क्वेश्चंस करवाएं। यस सर, सर ने करवाए थे। हाँ बिल्कुल। तो आज मेरे मतलब वही रिवीजन जब चल रहा है तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन होंगे थियरी को। तो ये थियरी है, तो सबसे पहले आप चाहो तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हो। नोट कर लिया है। नोट कर लिया, ठीक। ओके, अब मैं आप सभी को क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करता हूँ। सारे क्वेश्चन नए होंगे आपके लिए, सब कुछ नए सिरे से सीखना है, तो बिल्कुल रिवीजन है लेकिन नए नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा ले लेते हैं बेटा। मान लो लिखा हुआ है 5 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 5 टू दी पावर माइनस, माइनस न लेकर के सबसे पहले बेसिक ले लेते हैं, बहुत ही बेसिक ले लेते हैं। 23 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? बहुत ही बेसिक मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा मैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा मैं। ओके, नाशिर के नाम से एक बच्चा है, इनका आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया। उत्कर्ष के नाम से बच्चा है, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। सर 523। यस, सर 5 की पावर 32। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, रिया के नाम से बच्ची है, अनिश के नाम से बच्चा है। अच्छा अनिश, आपका आंसर अधूरा है। हाँ, अब लगे कंप्लीट हुआ है, ठीक।
देखो बेटा करना कैसे होता है, अभी को मैंने सिखाया था एक फार्मूला कि अगर a टू द पावर m हो इंटू a टू द पावर n हो तो ये जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप रूल सीख लिया है, इसी रूल को अप्लाई करिए। तो आप अप्लाई करेंगे देखिए बेस सेम है, ये देखिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो 5 टू द पावर पावर ऐड कर देंगे 29, सॉरी 9 में 23 ऐड कर दीजिए, 9 में 23 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 32। 32। इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है बच्चों? यस यस Yes, sir. सर। Yes, sir. अब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सीखिएगा। मान लो 32 लिखा है मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर -4 लिखा है। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। मैंने कहा था आपका रिवीजन तो हो रहा है लेकिन डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। 64 की पावर -4। 64 टू द पावर -4, sir. गलत आंसर है बेटा, गलत, सबका गलत है, सभी बच्चों का गलत आंसर है। सर फिर क्यों? सर फिर यही उतर जाएगा क्या 32 इंटू 2 का पावर नहीं -4? ना 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 सर 64 की पावर -3। नहीं, सुनिए अब मेरी बात को सुनिए। दरअसल होता ये है कि हमें हमेशा, है ना, हमेशा इसको जानते हो क्या करना होता है, एकदम सिंपलेस्ट सर फॉर्म। -124। हाँ जी 1024 -1024। नहीं, गलत है। देखिए हमेशा हम लोग को जो आंसर है वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिए बेटा, देखो यही तो बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भले ही आपकी रिवीजन क्लास है लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखोगे आप। क्लास के लास्ट तक जाते जाते तुम खुद देखना बहुत सारी चीजें आप नई सीखोगे, है ना। देखिए यहाँ पे सारा खेल बिगाड़ा हुआ है ये 32, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर लीजिए, ठीक है। चलिए प्राइम फैक्टर कीजिए, 16 टू जा 32, 8 टू जा 16, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 2 1 जा 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 32 को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। बताओ बच्चों ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बताओ आप। यस सर, Yes, लिख sir. सकते हैं। देखो Yes, sir. ओम, हाँ ओम प्रकाश, प्रकाश के नाम से बच्चा है, इनका आंसर आ चुका है। ओके। तो अगर 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये जो ऐसे था ना इसको एज इट इज रखने दीजिए। अब बताइए बच्चों बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया। देखो यहाँ पे आप लोग जो कर रहे थे गलत था, क्यों? क्योंकि बेस सेम था ही नहीं, तो कैसे आप कर पा रहे थे, वो तो गलत हो जाएगा ना बेटा, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखो बेस सेम कर लिया मैंने, अब क्यों लिखा 5 और ये -4 लिखा है। जब मल्टीप्लाई होता है तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई 5 में ऐड कर दीजिए -4। जब 5 में, ठीक है बच्चों, जब 5 में ऐड करेंगे आप, जब 5 में ऐड करेंगे -4 तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 5 टू दी 5 की -4 हो जाएगा एंड 2 टू दी पावर 1, ठीक है। अब 2 टू दी पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब ये हुआ कि 2 को 1 बार लिखना था, तो 1 बार मैंने लिख दिया। हैव यू गॉट इट क्लास? यस सर। हैव यू? यस सर। सो प्लीज नोट इट डाउन, ओके। अच्छा सवाल है, नोट इट डाउन। लिया सर। सारे बच्चों ने नोट कर लिया? No, sir. यस सर। No, sir. ओके ओके।
सर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ वो भी बेटर है, वो भी बेटर है। चलिए मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। किसी और को नोट तो नहीं करना बेटा? हो गया? डन सर। Yes, sir. ठीक है। तो अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग कर पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? Three की power 6. बहुत बढ़िया, बहुत ही तेजी से आप लोग सीख, Three की power 6. बहुत बढ़िया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सीखते हैं। ये दिक्कत मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है ये। चलो बच्चों देखो, 81 है और 81 का पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखिएगा 27 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी कि 81 को क्या लिखा जा सकता है? 1 2 3 4, 3 टू दी पावर 4। तो 3 टू दी पावर 4 पहले से ही था, 81 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 टू दी पावर 4 एंड 2 कितना होता है? 6 होता है, यही आपका आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, चलो अब कुछ और सिखाते हैं, कुछ नया लगेगा। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो बेटा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऐसे तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? Sir, करते हैं 1 मिनट 2 मिनट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही आंसर करने का प्रयास करिए। सारे बच्चे आंसर करने का प्रयास जरूर करिएगा। आखिर इसका आंसर क्या आएगा? ये भी एक तरीके से देखा जाए तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ही लगेगा बेटा। देखो ध्यान से, अगर आप ये सोच रहे हो सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं, तो बेटा कहीं नहीं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ही ये सब क्वेश्चन हैं। बस यही बात है कि थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चल रहा है। चलिए, एक बच्चा अभी को लिख रहा है 5 टू द पावर 7। ओके, यस 5 टू द पावर 7। ओके, ठीक है, 5 टू द पावर 7। ओके, चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना होगा, ठीक है। सबसे पहले फिर से आप वही काम करेंगे कि 625 का प्राइम फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 से कट हो जाएगा, आई थिंक पहले ये 5 से कट हो जाएगा ना, हाँ कट हो जाएगा। Yes, sir. 5 1 5, 125. 125 sir. 120, 25 फिर 5 से times. कट करके 25. 25. 25, फिर 5 से कट 5. करके 5. 1. हाँ, इट मींस 625 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 की पावर 4. 5 की पावर 4. 5 टू द पावर 4, और डिनोमिनेटर में क्या था? 5 टू द पावर -3। अच्छा ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, तो ये वाला देखो क्या है? -3 है, और ये क्या है? 4 है। तो जब भी आपको इस टाइप का फॉर्म मिले a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m, तो रूल ये कहता है कि m में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए n को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 5 टू द पावर
4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितने को, -3 को। कई बच्चे कंफ्यूज होकर के सिर्फ 3 लिखेंगे, इसीलिए मैं माइनस दिया था ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हों और आंसर गलत हो। अच्छा, रॉबिन का नेटवर्क सही नहीं, ओके सर रीज्वाइन करने की कोशिश सर एक करिए। बार और समझा दीजिए, समझ नहीं आया। अच्छा बेटा ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई बात सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी सी। नो सर, सही आ रही है। सही आ रही है, ओके। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है बेटा, थोड़ा सा रीज्वाइन करने की कोशिश करिए, है ना, क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ठीक आ रही है, ठीक है। सॉरी सर, क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट हो गई थी, ओके ओके, कोई बात नहीं रितु, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। दोबारा सबके लिए समझाता हूँ, देखिएगा। दरअसल देखो ये क्वेश्चन था मेरा, सारे बच्चों के लिए था ये सवाल, तो मैंने कहा था इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसका मैंने प्राइम फैक्टर ले लिया यहाँ से। जब यहाँ से मैंने प्राइम फैक्टर ले लिया तो पता चला कि 625 को लिखा जा सकता है 5 टू द पावर 4। देखो 1 2 3 4, तो वही मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टू द पावर 4, और यहाँ ये ऑलरेडी पहले से ही था 5 टू द पावर -3। फिर मैंने क्या किया, एक रूल लगाया जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। रूल ये कहता है कि अगर दो बेस डिवाइड के फॉर्म में हो तो उनके जो पावर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैंने देखो क्या किया, 4 में से सब्ट्रैक्ट किया, कितने को सब्ट्रैक्ट किया, -3 को। क्या अब आपको आया कि अब भी नहीं आया? आ गया सर। आ गया, ओके। सर 7 होगा क्या 5 का पावर? अब एक बात बताओ, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? प्लस। प्लस प्लस तो 4 एंड बताओ क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? यस सर। हो गया सर। यस सर क्लियर। यस सर। इरेज करूं बेटा, इसको इरेज कर लूं? यस सर। यस सर। ठीक, यस सर चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं ये कितने बच्चे कर पाते हैं। यस सर। ठीक है, समझिएगा। चलिए इसको करिए, देखिए क्या आ रहा है। अच्छा सवाल है, ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी तक किसी का नहीं आया? चलो एक बच्चे का आ गया, इन्होंने कहा कि 6 की पावर -12 होगा, ओके। इनका नाम है लक्ष्मी कुमारी, ओके। देवा कुमार के नाम से बच्चा है, इनका आंसर है 6 की पावर -15, यानी कि अलग अलग आंसर आ गए। अब सारे बच्चे कंफर्म करिए कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, ओके। सिक्स टू द पावर -12, 6 टू द पावर -15, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। सर 6 देखना की पावर -6 आएंगे। अच्छा अच्छा, देखते देखते 6 की पावर -6। बिल्कुल देख लेते हैं, बिल्कुल तरह तरह के आंसर आ रहे हैं, ओके। 2 की पावर -15 नहीं, 2 की पावर तो नहीं होना चाहिए, 6 की पावर होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ सारे बच्चों के लिए, ठीक है, सारे बच्चों के लिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखो बेटा, का पावर -4 क्या? यस, ठीक है। 2 की पावर 16 है, तो देखो ये क्या करोगे आप, 2 से कट करो, ठीक है। 2 × 2 8 × 16, 5 × 10, 4 × 8 27 हो जाएगा,
9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है वो 3 टाइम्स है, और जो 3 है वो भी क्या है, 3 टाइम्स है। टू ये इंटू 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 3 6, यानी 6 का अगर क्यूब कर दिया जाए, क्योंकि 3 लोगों का पेयर बनाया गया ना बेटा, देखो 3 लोगों का पेयर बनाया गया, तो अगर 6 का क्यूब कर दिया जाए तो हमें 216 मिल जाएगा। देखिएगा सारे बच्चे, देखिएगा ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये जो है ना, ये जो है ये एक संख्या है, और इस संख्या का मल्टीप्लाई आप करोगे 1 में, सिंपल सी बात है, सिर्फ यही आएगा और कुछ आने वाला है नहीं। और इसके डिनोमिनेटर में 6 के बाद 3 पहले से ही था। अब मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि अगर बेस सेम होता है, ठीक है बच्चों, अगर बेस सेम होता है तो ये जो पावर्स होते हैं, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर वो डिवाइड में है तो देखिएगा -9 लिखेंगे आप, फिर माइनस लिखेंगे, -3 लिखेंगे। इस मीन्स आपका आंसर क्या बनना चाहिए था, देखिएगा, ठीक है सारे बच्चे देखिएगा, आपका आंसर बनना चाहिए था बेटा 6 की 12। यस, 6 की पावर -12। क्यों, क्योंकि ये देखो 9 माइनस में है, 3 भी माइनस में है, दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 9 3 12 होता है। इनमें से बड़ी संख्या 9 है, जिसके पहले का साइन यूज होगा जो कि माइनस में है, इसीलिए आपका आंसर 6 का बनना है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. No, sir. सर मुझे समझ नहीं आया। ओके ओके, मैं दोबारा बता देता सर हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। बता दो। ठीक है। देखिए यहाँ तक आया कि यहाँ तक भी नहीं आया, यहाँ तक आया, Sir. जिसको नहीं आ रहा था वो बता दीजिए, यहाँ तक आया है आपको, यहाँ तक ये पूरा? Yes. Yes, sir. ओके, तो रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर को, दुनिया में किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, सेम वही नंबर आता है। तो यहाँ पे ये वाला नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है यही आएगा, देखना, और ये पहले से ही था, ऐसे लिख दिया गया। अब ध्यान से देखो बेटा, तो इनका पावर है -9 और इसका पावर है 3, ठीक है, और दोनों ही डिवाइड में है। जब दोनों डिवाइड में हैं तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा समझ लो, तो माइनस में हो जाएगा। तो -9 है, ये 3 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर देखिएगा -9 और -3 जब सेम साइन होता है तो नंबर ऐड हो जाते हैं, तो 9 3 12 होगा। फिर बात करते हैं इनमें से बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है 9, और उसके पहले का जो साइन है वो क्या है, माइनस, इसलिए आने वाला आंसर भी क्या होगा, माइनस में होगा। और अब जाकर के आप आंसर लिखेंगे -1। अब आया कि अभी भी नहीं आया? सर आ गया। सर आ गया। Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा मान लो कहीं पे भी लिखा है ऐसे, मान लो तो इसका आंसर क्या बनेगा? 9 की पावर -35। की पावर 35। ओके, बाकी भी बताइए। सर 9 की पावर -35। ओके, Yes, sir. तो बच्चों देखो, मैंने एक रूल सिखाया होगा। रूल ये है कि अगर a टू दी पावर m हो
और इसकी पावर भी n हो, तो ये पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ए टू दी पावर mn आता है, ठीक है। उस हिसाब से क्या आएगा, -5 का मल्टीप्लाई 7 में करा दीजिए, माइनस का 35 आ जाएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। लेकिन बच्चा अगर मान लो मैं पूछूं कि बताओ यही वाला जो आंसर है, कि अगर बेस 3 हो, अगर बेस 3 हो तब क्या होगा? ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी के लिए यहाँ पे ध्यान से देखो, तो बेस इसका क्या है बेटा? बेस इसका क्या है? 3 3 नहीं, नहीं, यहाँ 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 9 9 9 है। और हम क्या चाहते हैं, बेस कितना हो जाए? 3 3 3। जब बेस 3 होगा तो क्या आंसर होगा, क्या उसमें बता पाएगा? थ्री की पावर -7। सर सर 70। 3 की का पावर पावर -35। -70। जो बच्चा अभी को बोल रहा था कि सर 3 टू दी पावर -70 आएगा, एकदम परफेक्ट आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर। कैसे है ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा। बस देखो क्वेश्चन था इस तरीके से, क्या हम लोग 9 को, बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या हम लोग 9 को 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, और 9 की Yes, sir. पावर -35, इसका मतलब 3 टू दी पावर 2 की पावर होगा -35। अब बताइए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेगा नहीं करेगा? सर बताइए 35 हो जा, 70 -70। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल था क्या? नहीं? Okay. Yes, यस sir. सर। ओके बच्चों, चलिए अब कुछ और बातें करते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए बच्चों, देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को कौन कौन बच्चे कर पाते हैं। और इस बार अपनी अपनी कॉपी भी चेक कराइएगा, अपने अपने नोटबुक को भी चेक कराइएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाता जाऊंगा। सॉल्व करिए। सुनील के नाम से एक बच्चा है। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, देवा के नाम से बच्चा है, इन्होंने कहा है सर 7 के पावर 12 आएगा। ओके ओके, बाकी लोग देखिए क्या
आ रहा है आंसर? सर 7 का पावर -6। सूरज तिवारी के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्या बोल रहे हो आप? माइक ऑन करके दोबारा बोलना। सर 7 का पावर -6 सर। ओके सर 7 की पावर 22। ओके, देखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। सर 7 की पावर सेवन की पावर -16। -6। 7 की पावर -6। ओके, 16 सर 16। अच्छा 16। ओके ठीक है। मैं सही जिसका आंसर आ रहा है वो लास्ट में पढ़ के बताऊंगा किसका किसका आंसर सही आया है, अभी नहीं बताऊंगा। तो एक बार सारे बच्चे अपने अपने लगाए हुए सॉल्यूशन को दोबारा चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या उनका सही आ रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने गलत उत्तर दिया है। जिनका सही आ रहा है मैं अभी उनका नाम पढ़ दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जिनका गलत आ रहा है थोड़ा सा प्रयास करो बेटा, एक बार और प्रयास करो। मैं रुक जाता हूँ कम से कम 1-2 मिनट के लिए, ठीक है? ओके बेटा साहिल, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आप चैट में लिख लो, ठीक है? आप चैट में लिख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर 7 की पावर 18। ओके ठीक है, अब मेरे को ही बताना पड़ेगा लगता है, ठीक है? अब मेरे को ही बताना पड़ेगा बच्चों। मैं इसका सॉल्यूशन दूं आप सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब मैं नाम पढ़ देता हूँ कि जिनका जिनका सही है, ठीक है? मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ, रुक जाइएगा। तो पहला करेक्ट आंसर आया था लक्ष्मी कुमारी के नाम से। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। ओके, लक्ष्मी कुमारी हैं। फिर दुर्गा मिश्रा के नाम से बच्चा या बच्ची है। लक्ष्मी का ठीक ही था। और कौन है? ओके, अनूप नाम है। अच्छा ठीक है, अनूप। ओके चलिए, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो देखो बेटा, यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, ठीक है? 49। तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे 7 टू द पावर 2। बताओ बच्चों, ऐसा लिखोगे या नहीं लिखोगे, ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ये देखो 7 की पावर -4 लिखा है और ये देखो ये 5 है। तो -4 और 5 मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो 7 टू द पावर क्या -20 नहीं हो जाएगा? यस सर। ओके। और यहाँ पे देखो सिर्फ 7 है, तो 7 के पावर कुछ भी नहीं लिखा है। तो बेटा जब कुछ भी ना लिखा हो तो वहां पे क्या माना जाता है? 1। 1। अच्छा अगली लाइन से देखिए, ये 2 है, ये 2 है, 2 2 या 4 है, 4 इंटू 7 टू द पावर -20 इंटू 7 टू द पावर 1। ये देखिए, ये 4 है, ये 1 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा? 5। 5। अब बताना बेटा, ये 5 है प्लस में, ये 20 है माइनस में, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? की पावर -15। 15। क्या 73 हाँ, power क्या -5. यस, क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। आ गया सर। यस। हाँ, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए Yes, अपनी sir. नोटबुक में। सर मेरा सही था, मैंने बस क्या कर दिया था सर, 7 को मैंने वो किया था ना 49 की जगह पे मैंने 7 का पावर 7 कर दिया था। 7 एक सेकंड बेटा, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, बस एक सेकंड रुक जाइए।
5 कैसे आ गया? कहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए। देखो ये यहाँ से आया है, तो हाँ देखो, ये जो 4 है और ये जो 1 है, ये मिलकर के 5 बनाया है। आया समझ में? ऐसा क्या? ये जो 4 है, ये 4 ये वाला, और ये जो वाला 1 है, ये मिल करके क्या बनाया है? 5 बनाया है। ओके सर, सर समझ गई। ठीक, ओके। हाँ, अभी को कोई बच्चा बोल रहा था कुछ, बताइए क्या बोल रहे थे आप? सर मैंने सही किया था, बस एक जगह मिस्टेक हो गया था सर। 7 का स्क्वायर का ब्रैकेट में स्क्वायर है ना, तो सर जो हाँ, ब्रैकेट में स्क्वायर है मैंने वहाँ पे 7 7 का 49 कर दिया। ओ गॉट इट, ठीक है, समझ गया। लेकिन अभी क्लियर है ना बेटा सब कुछ? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। तो मैं इसको इरेज करूं? यस सर Yes, sir. ठीक है। बच्चों एक सेकंड रुक जाइएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक sir. ठीक। Yes, ठीक है, sir. ध्यान से कुछ और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप कितने बच्चे कर पाते हैं। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए। Yes, sir. Sir. यस सर। ओके, अब मैं थोड़ा मिक्सअप टाइप कर दूंगा, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से कुछ दे दिया जाए, 9 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 27 बाई चलो देखते हैं इसको कितने बच्चे कर पाते हैं। अच्छा बेटा एक काम करिएगा, इसका बेस जो है वो 3 मान करके करिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा ही दे देता हूँ। इसका जो बेस है वो कितना मान के करिएगा? 3। 3। हाँ, 3 पर ही आंसर लाइएगा। चलिए सॉल्व करिए सारे बच्चे। बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? Sir. उस पर क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है ना? Sir. हाँ यस सर। ठीक है, फिर ठीक है। जिसको नहीं दिख रही है, जैसे कि प्रिंस के नाम पे बच्चा है ना, तो आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। रॉबिन, क्लास को रीज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो सारे बच्चे देख पा रहे हैं। मेरा बेस जो है 3 मान के करिएगा। ठीक है, सारे बच्चे बताइए।
यस बेटा, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3⁶, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3⁻⁸ और कुछ बच्चों का आंसर और भी कुछ, हाँ 3⁻⁴। तो अलग अलग आंसर अभी भी आ रहा है, सभी का आंसर सेम नहीं है। बाकी लोग भी कंफर्म करिए कि क्या सही है क्या गलत है। नाशीर का आंसर है 3⁻⁷। ओके, दुर्गा के नाम से बच्ची हैं, इनका आंसर है 3⁻⁸। ओके, देवा कुमार 3⁻⁸। ओके ओके, शाहिर कुमार 3⁻⁹। अच्छा, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। बेटा माइक बताऊं करिए, है ना। अगर कुछ पूछना है तो ऑन कर सकते हैं, बट अननेसेसरी ऑन नहीं करना है। ऋतु कुमार, सॉरी ऋतु शर्मा के नाम से बच्ची हैं, इनका भी आंसर आ रहा है 3⁻⁷। ओके, यानी कि अधिकतर बच्चों का आंसर 3⁻⁸ ही है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या ये सही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या जो बच्चे आंसर दे रहे हैं क्या वो सही है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, चलिए देखिएगा, सारे बच्चे लिखिएगा। ठीक है, मैंने कहा था बेस को 3 बनाइएगा। ओके, देखो बेटा ये 9 है, और अगर ये 9 है तो इसको लिखा जा सकता है 3⁻², और इसकी पावर भी क्या है -3 है, इंटू ये 27 है, 27 को लिखा जा सकता है 3⁻3, और ये 243 है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 8 3 24, हाँ 22 होगा, 9 3 7, 3 9, 3 1 3, यानी 3 को कितने टाइम्स लिखना है, तो बेटा 3 को 5 टाइम्स लिखना है, 3⁵ एंड इसके ऊपर क्या है 2 है। ओके, चलिए इसको मैं और सॉल्व करता हूँ, समझिएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इस -3 से होगा, 3⁻⁻6 हो जाएगा, ये 3⁻3 है। अब देखो बेटा ये 5 है, ये 2 है, 5 का कितना होता है 10 होता है। ठीक है, 3⁻10 हो जाएगा। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। एक लाइन यहाँ पे बना दिया जाए, यहाँ से मैं फिर से लिख रहा हूँ 3⁻6 मल्टीप्लाइड बाई, देखिएगा ये 10 है ना, हालांकि ऊपर जाएगा, अभी देखिएगा ऐसे होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे ये आपने कर दिया, दुख बेटा कैसे हो गया। दरअसल ये देखो न्यूमरेटर में है, ठीक है, और ये भी न्यूमरेटर में है, और इनके बीच क्या है मल्टीप्लाई है। तो मैंने इसको समेट दिया है, समेट करके इनको पास में ही लिख दिया ताकि कहीं ये दूर ना जाए, पास में ही रहे। क्या ये वाली लाइन आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यस सर, 3⁻3 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करिए, हाँ अब इसको सॉल्व करिए तो आप पाएंगे 3⁻3, बहुत अच्छी बात है। दूसरी की तरफ 3⁻10, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए 3⁻3, अरे सॉरी 3⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻−10 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये देखो प्लस का 10 है, ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो रूल है उसको अप्लाई कर दो। रूल क्या है मैं सिखा देता हूँ। रूल ये है कि अगर मान लो ऊपर की तरफ पावर है और इसको डिवाइड किया जा रहा है उसी सेम बेस के पावर से, मतलब सेम बेस की है ना, से डिवाइड किया जा रहा है, तो क्या होगा ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -3 -10 होगा। इट मीन्स 3 की द पावर दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि साइन क्या है सेम है, -13 आएगा। बेटा कहाँ आ रहा है, 8 तो नहीं आ रहा है, -13 आ रहा है यार, -13 आ रहा है सर थोड़ा सा गलती हो गया, 16 हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर। यस सर।
देखो बेटा, देखो ये सबसे कठिनतम लेवल है, इससे हार्ड कुछ नहीं होगा यहाँ से। क्या आप सोच पा रहे हो, एकदम टफेस्ट लेवल ये मैं करवा रहा हूँ, समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। है ना? इससे टफ कुछ हो ही नहीं सकता इस वाले टॉपिक से, है ना? ये सबसे टफ है। ओके। यस सर। अगर अगर आप ये चीजों को सीख पा रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत अच्छी चीज है। आप चीजों को सीखना चाह रहे हैं और वो सीख भी ले रहे हैं, है ना? वो अच्छी चीज है। इसको इरेज किया जाए। यस सर। यस सर। ओके, कर दो। चलो थोड़ा सा पोल का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो आप लोगों ने किए होंगे, याद है आपको? यस सर। सर किया था। हाँ, Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारे आपने किए होंगे। बेटा अब तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया होगा, है ना? देखो ध्यान से, Yes, sir. यस सर। ये तो आप देखते देखते बता दोगे, है कि नहीं? पेन चलाने की जरूरत नहीं है। Sir, 3 का power 11. हाँ, देखो कितने अच्छे तरीके से बता रहे हो आप लोग, इसीलिए 3 का पावर 8। हाँ, ये सारी चीजें मैं नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। इसको करोगे आप लोग? यस सर। यस सर। करो इसको। Sir, 5 का power 3. अच्छा, आपने आंसर ही 5 का पावर 3। अच्छा, यानी Sir, आंसर कल ही सर ने बंद कर solve लिया क्या करवाया आपने? था. Sir, solve किया हूँ अभी just. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो। तो ये वही बात है ना, ये सारी चीजें कर चुके हैं आप लोग, इसलिए एकदम आसान हो गया होगा। देखो ये कर पाओगे आप लोग? 5TT Sir, 4 सर। ऑप्शन ऑप्शन 5 है की पावर 4 ए डिवाइड ऑप्शन है। हाँ, हाँ, आप option A। लोगों को पूरा लर्न हो गया है ऑप्शन ई, ठीक है, अच्छी बात। चलो अच्छी बात, छोड़ो, ये सब नहीं करवाया जाता है, कुछ और देते हैं। मैं खुद अपने मन से दूं आप सभी को करने के लिए? यस सर दे दो। यस सर। ठीक है, यस सर। मैं अपने मन से दे देता हूँ आपको कुछ करने के लिए, देखिएगा। चलो इसको करके दिखाओ आप। है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ये, है ना? बस सही ढंग से अगर इसको आप समझ लो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो वो डिवाइड का साइन नहीं है कि डिवाइड करना है, भाग देना है। अच्छा भैया, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि बेस किसका बनाना है, या आप लोग समझ पा रहे हो कि बेस किसका बनेगा? 13 का बनेगा सर। अच्छा, समझ पा रहे हो? चलो मैं नहीं देता हूँ हिंट, फिर करो आप, यस सर। अपने मन से करो फिर। ठीक है, अपने मन से करिए। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखो तुम लोग की स्पीड बढ़ गई है बेटा, ठीक है, तुम लोग की स्पीड बढ़ गई। देखो कितने जल्दी आप लोगों ने आंसर किया है, और मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों का सही भी है। ठीक है, कुछ बच्चों का सही भी है। सर 13 के पावर -17। परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों क्लास की स्टार्टिंग से लेके क्लास के एंड होने तक आप इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हो अपने अंदर? यस सर। Yes, sir. सारे बच्चे मेरे को बताइए, इम्प्रूवमेंट हुआ है इसी एक क्लास के अंदर बेटा? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत ही परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, देखो बेटा, ये जो 169 होता है ना, इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, और इसकी पावर है -5। और इस डिवाइड से डरना नहीं है, ये डिवाइड का मतलब है इसको आप नीचे की तरफ लिख दो, बात खत्म। ठीक है, ऐसे लिख दो। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो क्यू है, इस वाले 5, इस वाले -5 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 13 टू दी पावर -10 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 टू दी पावर 7 था। अब इसको और सॉल्व करो आप, इसको और सॉल्व करो। 13 टू दी पावर, देखो बेटा ये -10 है, ये 7 है, ठीक है। तो होगा क्या, -10 प्लस 7 है, ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी -17।
इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। ओके बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।